आज जिस संधि को हम पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण संधि है साथियों स्वर संधियों में। आज जिस संधि को हम पढ़ने वाले हैं वो है अयादि अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि। चलिए, कौन सी संधि है? अयादि स्वर संधि। देव जी नमस्ते, काजल नमस्ते, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी बंधुओं का काव्या कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हंसराज चक्रधारी आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं साथियों। आइएगा साथियों, जानते हैं आज हम अयादि स्वर संधि को देखिएगा। अयादि स्वर संधि और इसके लिए जो सूत्र पाणिनि के द्वारा दिया गया है उस सूत्र को हम जानते हैं। सूत्र, जो सूत्र दिया है उस सूत्र को हम जानते हैं। सूत्र दिया है एचो ये वा यावह। इस सूत्र के माध्यम से पाणिनि ने अयादि संधि को बताया है। क्या सूत्र है? एचो ये वा यावह। बोल लीजिएगा आप भी मेरे साथ। क्या सूत्र है? एचो ये वा यावह। क्या सूत्र है? एचो ये वा यावह। आइए साथियों, जानते हैं अयादि स्वर संधि को। देखो, मैं इसका पदच्छेद करता हूं। पदच्छेद का मतलब हुआ इसके टुकड़े साथियों। देखो, इसके टुकड़ों में क्या क्या हैं जानते हैं। देखो, सबसे पहले इसमें आया है एच। एच के स्थान पर एच के स्थान पर षष्ठी विभक्ति है और एच एक प्रत्यार होता है एच। फिर यहां से देखो क्या है? अये। क्या है? अये। चलो मैं क्रमशः प्रत्यार का ही नाम लिख देता हूं। एच है एच। अब एच के बाद में देखो क्या क्या है, इधर देख लीजिएगा साथ में। अवग्रह किसका होता है? रस्व अ का। और यहाँ क्या है? अये। फिर अये से देखो ये में से क्या निकलेगा? अ। और अ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? औ। वह में से भी क्या निकाल लिया हमने? आ। और आ लिखेंगे और पीछे क्या आ रहा है? ये जोड़ेंगे तो क्या हो गया? आए। और फिर ये में से भी क्या निकलेगा? आ। और क्या हो जाएगा साथियों? आओ। क्या हो जाएगा? आओ। मतलब आए, आओ, आए और आओ, क्रम से ये इसमें से निकले हैं। अब देखो साथियों, एच प्रत्यार में सामान्यतः एच प्रत्यार में वर्ण आते हैं ए, ओ, आई और औ। ये चारों स्वर आते हैं एच प्रत्यार में हैं। कौन कौन से? ए, ओ, आई, औ। सुनो, यदि पहले पद में प्लस के बाद ये चारों वर्ण आए, कहां पर? पहले पद के अंत में क्या क्या है? ए, ओ, आई, औ। बाद में कोई भी स्वर आए, चाहे समान हो चाहे असमान हो साथियों, पहले पद में क्या होना चाहिए? पहले पद में क्या आते हैं? ए, ओ, आई, औ। बाद में कोई भी स्वर चाहे समान हो चाहे असमान हो, लेकिन होना क्या चाहिए? स्वर होना चाहिए। कोई भी स्वर होगा साथियों तो फिर सुनिएगा आपको क्या करना है। ए के बाद कोई स्वर होगा तो ए का हम कर देंगे, क्या कर देंगे? अय। ओ का हम कर देंगे क्या? औ। आई का हम कर देंगे क्या? आय। और औ का हम कर देंगे साथियों क्या? आओ। अब एक बात और याद रखना साथियों, इसकी एक मात्रा होती है, इसकी भी एक मात्रा होती है, लेकिन साथ में नीचे भी डंडा आता है। इसकी दो मात्राएं होती है साथियों, और डंडा नहीं होता। इसकी दो मात्राओं के साथ डंडा भी होता है, याद रखना।
ये तो आप जानते हो, लेकिन फिर भी मेरा काम है कि जीरो से मैं आपको बताऊं, इसलिए ये बातें भी मैं आपको बताना आवश्यक समझता हूं। देखिएगा साथियों, पहले पद में क्या हो, ए ओ आई औ, बाद में कोई भी असमान स्वर आएगा तो ए का ए, ओ का औ, ऐ का आए और आओ औ का आओ आदेश हमें करना है। आओ आदेश हमें करना है, यानी एच के स्थान पर क्रमशः ऐ औ आए आओ आदेश हो जाता है। चलिए, यही इसकी क्या हो जाएगी, परिभाषा हो जाएगी साथियों। क्या परिभाषा हो जाएगी, देख लीजिएगा। परिभाषा हो जाएगी, वृत्ति भी लेकर के चल रहा था तो पहले मैं वृत्ति आपको लिखाऊं। देखो इसकी वृत्ति क्या होगी, क्योंकि वृत्ति में से भी सवाल पूछे जाते हैं साथियों, इसलिए मैं वृत्ति भी लेकर के चल रहा हूं। यूट्यूब पे ही आपको पूरा मैटर दे रहा हूं, मतलब जो भी बात मैं आपको बता रहा हूं वो पूरी बात बता रहा हूं साथियों। देखिएगा, वृत्ति, वृत्ति में क्या है इसके, एच क्रमाद अये औ आय आओ एते आदेशा इससे यू देखो, एचह एचह एच के स्थान पर क्रमाद क्रम से अये औ आय आओ आओ एते आदेशा आदेशा इससे यू ये क्या है साथियों, वृत्ति है। इसी का अर्थ जानते हैं, वही क्या होगा, परिभाषा। देखिएगा क्या परिभाषा होगी, यदि 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 पहले पद के अंत में, चलो और छोटी लिखता हूं, यदि यदि एच 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 में क्या क्या आता है साथियों, ए ओ आई औ, यदि एच के बाद यदि एच प्रत्यार के बाद, यदि एच प्रत्याहार एच प्रत्याहार के बाद कोई भी स्वर आए तो, कोई भी स्वर आए तो क्रमशः, जिस क्रम से मैंने लिखा है उसी क्रम से क्रमशः ऐ औ आय आओ आदेश हो जाते हैं, आदेश हो जाते हैं ये क्रमशः आदेश हो जाएंगे साथियों। एच के बाद में आना स्वर चाहिए, पर क्या आना चाहिए, स्वर आना चाहिए। दीपक जी राधे राधे, स्वागत है आप सभी का। आइए साथियों, कैसे होगा आदेश वो जानते हैं। जैसे देखिएगा साथियों, उदाहरण लेकर के मैं चल रहा हूं। जैसे देखिएगा, जैसे आ गया साथियों हरे प्लस ए, हरे प्लस ए, बताओ पहले पद के अंत में क्या आ रहा है, गुरुजी ए आ रहा है, और बाद में भी क्या आ रहा है, ए आ रहा है। समान स्वर हैं साथियों, ध्यान रखना, समान स्वर आने पर दीर्घ कार्य होता है, लेकिन कहाँ, अ ई उ री और री के बाद सवर्ण समान स्वर आने पर ही दीर्घ आता है। इन चारों वर्णों के बाद समान हो चाहे असमान हो,
यहां पर अयादी ही कार्य होगा साथियों। कौन सा होगा? अयादी होगा मित्रों। देखिएगा, हरे, देखिएगा साथियों, हर र में से क्या निकाला? ए। सामना भी किससे है? ए से। तो फिर ए के स्थान पर क्या हो जाएगा? आए हो जाएगा गुरुजी। क्या हो जाएगा? आए। इधर क्या है? हर है, और इधर क्या है? ए है। मिला करके लिखेंगे ह र में अ मिलाएंगे, हलंत हट गया, यह हलंत वाला है, पीछे ए आ रहा है, मात्रा लग जाएगी। क्या बन गया? हरे बन गया। क्या बन गया साथियों? हरे बन गया। और देखिएगा साथियों, जैसे आ जाए, जैसे आ जाए, क्या आ जाए? रुपए प्लस ए, रुपए प्लस ए। देखो पहले पद के अंत में क्या है? ए, और सामना भी किससे है? ए से। इसलिए रू प में से क्या निकलेगा? प में से ए। सामने भी क्या है? ए। तो फिर ए के स्थान पर आदेश क्या होगा? आए हो जाएगा। मिला करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? रुपए। क्या हो जाएगा? रुपए हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? रुपए। और देखिएगा साथियों, जैसे आ जाए, जैसे आ जाए, और देखिएगा, जैसे आ जाए, चे प्लस अनम, चे प्लस अनम, चे प्लस अनम। देखो साथियों, पहले पद में क्या आ रहा है? च। च में क्या है? ए, और सामना किससे हो रहा है? अ से। किससे हो रहा है? अ से। तो फिर ए के स्थान पर क्या हो जाएगा? आए हो जाएगा गुरुजी। मिला करके लिखेंगे तो च में अ मिलेगा, पूरा हो गया। ये अलंत वाला है, अ मिलाएंगे, पूरा हो गया। नम का नम क्या हो गया? चयनम। क्या बन गया? चयनम। क्या बन गया साथियों? चयनम। सर जी संस्कृत की पेडालॉजी कब कराओगे? बिल्कुल कराएंगे साथियों। कोशिश करूंगा कि प्रत्येक चीज आपको करा सकूं। पेडालॉजी थ्योरी तो मुश्किल लेकर के आऊं, पर मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूरे लेकर के आऊंगा। ऑब्जेक्टिव के बहुत जल्द प्रत्येक टॉपिक के ऑब्जेक्टिव लेकर के आने वाला हूं। बस आप लोगों का साथ चाहिए मुझे, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे। आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्लास को लाइक कीजिएगा, सभी अपने मित्रों को जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। चलिए देखो साथियों, आगे कोई भी प्रश्न बाहर नहीं होगा उनसे। इतने ऑब्जेक्टिव आपको मिलेंगे, प्रत्येक शीर्षक से मिलेंगे, और टॉपिक वाइज ही मैं लेकर के आने वाला हूं उन सभी को। चलिए देखो, और उदाहरण देख लीजिएगा साथियों। इसी में जैसे आ गया से प्लस अनम, से प्लस अनम, बताओ क्या हो जाएगा? से प्लस अनम से क्या हो जाएगा? देखो स में से क्या निकलेगा? ए, और सामना किससे है? अ से, जो कि स्वर है, इसलिए ए के स्थान पर क्या हो जाएगा? आए हो जाएगा। मिला करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? स। य अ मिलाएंगे पूरा, और नम का नम क्या हो गया? सहेनम। क्या हो गया साथियों? सहेनम हो गया। क्या हो गया? सहेनम। और देखो जैसे आ गया, जैसे आ गया साथियों, कवे, कवे प्लस ए, बताओ क्या हो जाएगा? क व में से निकलेगा साथियों अ, सामना भी ऐसे ही है, तो ए के स्थान पर क्या हो जाएगा? आए। मिलाकर के लिखेंगे तो देखो क व में ए मिलाया पूरा, ये हलंत वाला पीछे ये मिलाया, क्या बन गया? कवये। क्या हो गया? कवये। और देखो जैसे आ गया जे प्लस अति, जे प्लस अति, क्या हो गया? जे प्लस अति। देखो ज में से क्या निकलेगा साथियों? ए, और सामना किससे है? स्वर से, इसलिए ए के स्थान पर क्या हो जाएगा? आए हो जाएगा। मिला करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? जयति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जयति।
एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा साथियों, फिर चलते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। चलिए, ले लिया गुरुजी, बढ़िएगा आगे। चलिए, ये तो हमने क्या किया था साथियों, क्या किया था साथियों, हमने ये किया था ए के स्थान पर ए। अब देखो, अब हमें करना है साथियों किसके स्थान पर, ओ के स्थान पर। ओ का क्या बनता है साथियों, ओ का बनता है औ, यही आपको बनाना है। ओ का क्या बनाना है साथियों, क्या बनाना है, औ। लेकिन कब, बाद में, बाद वाले पद का पहला वर्ण भी स्वर होना चाहिए। मतलब पहले पद में ओ, अंत में ओ, और सामना भी किसी स्वर से होगा, तब जाकर के हम ये कार्य करेंगे। जैसे देखिएगा, देखिएगा, को प्लस अनह, को प्लस अनह। देखिएगा साथियों, पहले पद में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है गुरुजी, और सामना किससे है, अन से है, स्वर से है। इसलिए ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा, ओ के स्थान पर गुरुजी औ हो जाएगा। क्या हो गया, औ। प में ए मिलाएंगे तो प पूरा हो गया, व में ए मिलाएंगे पूरा हो गया, न का न लिख दिया, क्या बन गया, पवनः। क्या बन गया, पवनः। और देखिएगा साथियों, जैसे आ जाए भो प्लस अनम, भो प्लस अनम। बताओ पहले पद में क्या आ रहा है साथियों, भ में ओ मिला हुआ है गुरुजी, सामना भी स्वर से ही हो रहा है, सामना भी किससे है, स्वर से। इसलिए ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा गुरुजी। मिला करके लिखेंगे, भ में ए मिलाएंगे पूरा हो गया, वह भी अधूरा है, ए मिलाएंगे पूरा हो गया, और नम का नम क्या हो गया, भवनम। क्या हो गया, भवनम। और देखो, जैसे आ गया साथियों, क्या आ गया, भो प्लस अति। क्या आ गया, भो प्लस अति। देखो साथियों, ब में क्या मिला हुआ है गुरुजी, भ में ओ मिला हुआ है, सामना किससे है, अस्वर से है। इसलिए ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। मिला करके लिखेंगे, भ में ए मिलाया तो हलंत हट गया, व में ए मिलाया हलंत हट गया, ती का ती क्या बना, भवती। क्या बना साथियों, भवती। क्या बना, भवती। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बना साथियों, भवती। और देखिएगा, जैसे आ जाए साथियों, जैसे आ जाए साथियों, और उदाहरण देख लीजिएगा इसका। जैसे आ जाए साथियों, हो प्लस अनम, हो प्लस अनम, हो प्लस अनम। बताओ पहले पद में क्या आ रहा है गुरुजी, पहले पद के अंत में ओ है, सामना भी स्वर से हो रहा है, तो फिर ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, औ। हमें अ मिलाया हलंत हट गया, वह के हलंत है, अ मिलाएंगे हट जाएगा, और नम का नम क्या बन गया, हवनम। क्या बन गया, हवनम। क्या बन गया, हवनम। और देखो साथियों, जैसे आ गया, जैसे आ जाए साथियों, क्या आ जाए, गुरो, गुरो प्लस ए। क्या आ जाए, गुरो प्लस ए, ग, गु, और र में से क्या निकाला साथियों, ओ। सामना किससे हो रहा है, स्वर से, तो फिर ओ के स्थान पर क्या हो जाए, औ हो जाए गुरुजी। और मिला करके लिखेंगे तो क्या बनेगा, गु, र में अ मिलाएंगे हलंत हट गया, वह हलंत वाला है, पीछे स्वर आ रहा है, मात्रा के रूप में दिखाई देगा। क्या हो गया, गुरुवे। क्या हो गया, गुरुवे। और देखो साथियों, जैसे आ जाए भानो, भानो प्लस ए, भानो प्लस ए। देखो, भा न में से क्या निकलेगा, ओ, सामना किससे है, ऐसे। मिला करके लिखेंगे तो ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा, औ। मिला करके लिखेंगे तो क्या बनेगा, भानवे। क्या हो जाएगा, भानवे। क्या हो जाएगा साथियों, भानवे। चलिए आगे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर चलते हैं आगे। चलिए साथियों, एक दो उदाहरण और जान लेते हैं, एक दो उदाहरणों को और आप देख लीजिएगा। जैसे आ जाए, जैसे आ जाए साथियों, चलो इसके बहुत हैं, अब अगले उदाहरणों की ओर चलते हैं।
जैसे पहले पद के अंत में हो आई, और आई का क्या बनाओगे साथियों? आई का गुरुजी हम आए बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आए। किसका साथियों? आई का। आई का क्या बनाना है? आए बनाना है। लेकिन आई के बाद में क्या आना चाहिए? कोई भी स्वर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? स्वर, बिल्कुल। देखिएगा साथियों, बानो नहीं बनेगा, बानो नहीं बनेगा साथियों। जल्दी ने लिखा है भानो, बानो नहीं बनेगा, भानवे बनेगा। बिल्कुल साथियों। चलिए, अब आई का क्या बनाना है? आय बनाना है। जैसे जैसे देख लीजिएगा, जैसे देखिएगा साथियों, इसमें चई प्लस अकह, देखिएगा चई प्लस अकह, चई प्लस अकह। बताओ पहले पद के अंत में क्या आ रहा है? गुरुजी आई आ रहा है। बाद में क्या चाहिए? स्वर चाहिए, चाहे समान हो चाहे असमान हो, लेकिन होना क्या चाहिए? स्वर। तो देखो, च में से क्या निकलेगा साथियों? आई निकलेगा। सामना भी स्वर से हो रहा है, तो फिर आई के स्थान पर क्या आदेश करोगे? आए हो जाएगा गुरुजी। मिला करके लिखेंगे, च में अ मिलाया चाय, ये का ये लिख दिया और क लिख दिया। क्या बन गया? चायकह। क्या बन गया? चायक बन गया गुरुजी। क्या बन गया? चायक। और देखो साथियों, जैसे आ जाए, जैसे आ जाए साथियों, देखिएगा जैसे आ जाए त्रयी, त्रयी प्लस अकह, त्रयी प्लस अकह। त्र में से क्या निकलेगा? आई निकलेगा गुरुजी। सामना किससे है? स्वर से है। तो फिर आई के स्थान पर क्या होगा? क्या आदेश होगा? आय हो जाएगा। मिला करके लिखेंगे, त्र में आ मिलाया त्रा, ये में हलंत है, अ मिलाया हट गया, और क का क क्या बन गया? त्रायकः। क्या बन गया? त्रायकः। क्या बन गया? त्रायकः। और देखिएगा, जैसे आ जाए साथियों नई, नई प्लस अकह, देखिएगा क्या दिख रहा है? न में के अंत में आई दिख रहा है, सामना स्वर से है गुरुजी। तो फिर आई के स्थान पर क्या हो जाए? आई के स्थान पर आय हो जाए। मिला करके लिखें, न में अ मिलाया ना, और यह हलंत वाला है, अ मिलाया हलंत हट गया, और क का क क्या हो गया? नायक हो गया गुरुजी। क्या हो गया? नायक हो गया गुरुजी। और देखिएगा, जैसे आ जाए साथियों प्रस्तव, क्या आ जाए? चलिए, और देखिएगा साथियों, जैसे आ जाए, जैसे आ जाए विदयी, विदयी, विदयी प्लस अकह, विदयी प्लस अकह। देखो साथियों, क्या दिख रहा है? विद, द में से क्या निकला? आई, और सामना भी स्वर से है। तो फिर बताओ क्या हो जाएगा? आई के स्थान पर हम आय आदेश कर लेंगे। मिला करके लिखेंगे, तो वी, द में क्या मिलाएंगे? आ, तो क्या हो गया? धा। ये हलंत वाला अ मिलाएंगे, हलंत हट गया, और क का क क्या हो जाएगा? विदायकः। क्या हो गया? विदायकः। और देखिएगा साथियों, जैसे आ गया विनयी, क्या आ गया? विनयी प्लस अकह, विनयी प्लस अकह। देखो साथियों, वी, न में से क्या निकलेगा गुरुजी? न में से आई निकलेगा। सामना स्वर से हो रहा है, सामना स्वर से हो रहा है, इसलिए गुरुजी अयादि कार्य होगा। क्या होगा? अयादि कार्य होगा। तो फिर आई के स्थान पर अयादि में क्या होगा? आय होगा। मिलाकर लिखेंगे वी, न में आ मिलाया तो ना, और ये हलंत वाला अ मिलाया, हलंत हट गया, क का क क्या बन गया? विनायकः। क्या बन गया साथियों? विनायकः। क्या बन गया? विनायक बन गया। बिल्कुल बिल्कुल साथियों, बिल्कुल। क्या बन गया? विनायक बन गया। और देखिएगा साथियों, जैसे आ जाए गई प्लस अति, क्या आ जाए? गई प्लस अति। जैसे आ जाए साथियों गई प्लस अति,
क्या आ जाए, गई प्लस अति, ग में से क्या निकलेगा गुरुजी, ऐ निकलेगा, और सामने भी स्वर है तो फिर कौन सा काम होगा, तो गुरुजी अयादि काम होगा। अयादि में ऐ का क्या बनता है आय, ग में आ मिलाएंगे तो गा, ये हलंत वाला अ मिलाया तो हट गया और क्या बन गया गायथी। क्या बन गया साथियों, गायक लक्ष्मण जी। बिल्कुल बिल्कुल साथियों, बिल्कुल सही ट्रिक पर हो। चलिए ये हमने क्या बनाया साथियों, ऐ का आय आदेश किया। अब चलते हैं अगले उदाहरणों की ओर। अब जानते हैं हम किसका औ के स्थान पर, किसके स्थान पर, औ के स्थान पर क्या आदेश होगा, औ के स्थान पर आओ आदेश आपको करना है। क्या करना है साथियों, क्या करना है, औ के स्थान पर आओ आदेश आपको करना है। किसके स्थान पर, औ के स्थान पर क्या होगा आओ होगा। जैसे देख लीजिएगा, जैसे देख लीजिएगा, जैसे देख लीजिएगा, जैसे हमने लिखा पौ, पौ प्लस अनह, पौ प्लस अनह। देखो साथियों पहले पद के अंत में क्या आ रहा है गुरुजी, पहले पद के अंत में औ आ रहा है और सामना स्वर से आ रहा है, हो रहा है, तो फिर अयादि आदेश होगा। और अयादि आदेश में औ के स्थान पर क्या होता है आव होता है। क्या होता है आव, प में आ को मिलाएंगे तो क्या हो गया पा, व में अ मिलाया क्या हो गया व, और न का न क्या बन गया पावन। क्या हो गया साथियों पावन। और देखिएगा साथियों जैसे आ गया भऊ, भऊ प्लस उकह, भऊ प्लस उकह। देखिएगा साथियों पहले पद में क्या आ रहा है गुरुजी, पहले पद में औ आ रहा है, पहले पद में क्या आ रहा है ब में से क्या निकलेगा औ, और सामना स्वर से है ना, बिल्कुल गुरुजी है, तो फिर कौन सी संधि होगी अयादि होगी। अयादि होगी तो फिर औ के स्थान पर क्या करना होता है गुरुजी आव करना होता है। व में आ मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा भा, वह हलंत आला है, ऊ मिलाएंगे मात्रा लग जाएगी और क का क क्या बना है भावुकः। क्या बन गया बावुकः। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और देखिएगा जैसे आ जाए साथियों, क्या आ जाए, क्या आ जाए, देखिएगा जैसे आ जाए साथियों, क्या आ जाए भ्रात्रौ, क्या आ जाए भ्रात्रौ प्लस आवाम, भ्रात्रौ प्लस आवाम। देखो पहले पद के अंत में क्या आ रहा है साथियों औ आ रहा है, और औ के बाद में स्वर है तो अयादि होगी, क्योंकि जिन शब्दों के अंत में ए ओ आई औ आएगा अयादि करना है, सामने भी स्वर हो तो देखो साथियों यहाँ पर प्रा त र में से क्या निकलेगा औ, सामना किससे है स्वर से है, आ स्वर आ रहा है तो फिर अयादि काम होगा। अयादि में ओ के स्थान पर क्या होता है आव होता है। मिलाकर के लिखेंगे साथियों, मिलाकर के लिखेंगे साथियों, मिलाकर के इनको मिलाकर के लिखेगा क्या बनेगा भ्रा त र में आ मिलाया तो रा, वह हलंत वाला आ मिलाया तो वा, और वाम का वाम क्या हो गया भ्रात्रा वावाम। क्या बना साथियों भ्रात्रा वावाम। क्या बना साथियों भ्रात्रा वावाम। बिल्कुल दीपक जी सही आपका आंसर है। और देखिएगा साथियों, और देखिएगा मेरे मित्रों, देखिएगा जैसे आ जाए क्या आ जाए धौ, धौ प्लस अकह, क्या आ जाए साथियों धौ, धौ प्लस अकह। बताओ पहले पद में क्या दिख रहा है गुरुजी, हमें पहले पद के अंत में ध में क्या मिला हुआ दिख रहा है औ दिख रहा है, और बाद में भी क्या आ रहा है स्वर आ रहा है
अयादी संधि हो जाएगी। अयादी करने के लिए औ के स्थान पर आव करेंगे, मिलाएंगे ध में आ तो धा, वह हलंत वाला अ मिलाया हट गया और क्या बन गया, धावकः दौड़ने वाला, धावकः दौड़ने वाला। और देखो प्रस्तव प्लस अकह, जैसे आ जाए साथियों, क्या आ जाए, प्रस्तव, प्रस्तव प्लस अकह, प्रस्तव प्लस अकह। बताओ पहले पद में क्या आ रहा है, गुरुजी स्पष्ट दिख रहा है, पहले पद के अंत में औ है और पहले पद में ए ओ आई औ आए, बाद में कोई भी स्वर आए तो फिर अयादी संधि होती है और औ के स्थान पर आओ आदेश होता है। मिलाकर के लिखेंगे तो क्या होगा, प्रस्थ, आ मिलाया तो ता, प्रस्ता, वह हलंत वाला, अ मिलाया पूरा और क का क क्या बना, प्रास्तावकः। क्या बना साथियों, प्रस्तावकः। क्या बन गया साथियों, प्रस्तावकः बन गया गुरुजी, बिल्कुल। और देखिएगा जैसे आ जाए, जैसे आ जाए साथियों, जैसे आ जाए दौ, दौ प्लस अपी, पूछा गया है एग्जाम में भी राजस्थान में, ये क्या है, दौ प्लस अपी। देखो साथियों पहले पद में क्या आ रहा है, दौ औ आ रहा है, सामना स्वर से ही है तो फिर कौन सी संधि होगी, तो गुरुजी यहाँ पर स्वर संधि होगी, द, 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 यानी इसको अभी यही रहने देता हूं, आगे बढ़ता हूं। जैसे आ जाए अव के स्थान पर क्या होगा, आव हो जाएगा, मिलाकर के लिखेंगे द में आ मिलाएंगे हो जाएगा द्वा, वह का हलंत वाला अ मिलाया पूरा हो गया और पी का पी क्या बना, द्वापी। क्या बना साथियों, द्वापी। राजस्थान में पूछा गया उदाहरण है, याद रखना साथियों, पूछा जा सकता है आपसे भी। चलिए ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। इस प्रकार हमारी जो अयादी संधि है साथियों वो पूरी होती है, वह पूरी होती है। अब एक अपवाद में मैं आपको इसका बता देता हूं, आइए एक अपवाद हम जानते हैं। अपवाद क्या है, सुनो। एक सूत्र आता है हमारे पास और वो सूत्र क्या है, देखो क्या है, वांतो, वांतो ही प्रत्यय, वांतो ही प्रत्यय। क्या सूत्र है साथियों, वांतो ही प्रत्यय। क्या सूत्र है, वांतो ही प्रत्यय। एक बार इसे आप समझिएगा क्या ये कहना चाहता है मित्रों, ये क्या कहना चाहता है, देखो वांत, वांत, वांत का मतलब है वह हो जिसके अंत में, वह हो जिसके अंत में, वह हो जिसके अंत में, उन्हें हम कहेंगे वांत। वह हो जिसके अंत में उसे हम क्या कहेंगे, वांत। वह हो अंत में जिसके, वो क्या कहलाएगा, वांत कहलाएगा। अब वांत देखो हमारे पास अयादी में कितने आदेश हैं, 4। कौन कौन से हैं, गुरुजी आए है, गुरुजी आओ है, गुरुजी आए है और गुरुजी आओ है। क्या है, आओ है। ये 4 शब्द हमारे पास हैं अयादी में जो आदेश होते हैं। अब इनमें से यांत, इनमें से यांत, यांत कौन कौन से हैं, एक तो अये है और एक आए, क्या कहलाएंगे, यांत कहलाएंगे। तो फिर वांत कौन कौन से हैं, वांत को भी समझ लीजिएगा। वांत कौन कौन से हैं, वह अंत में किस किस के हैं, आउ के हैं और आउ के हैं। किस किस के हैं, आउ के हैं और आउ के हैं। और ये वांतो ही प्रत्यय सिर्फ किसकी बात कर रहा है, वांत की बात कर रहा है, अर्थात आउ आदेश की बात कर रहा है, आउ आदेश की बात कर रहा है, इन दोनों की बात नहीं कर रहा है साथियों। सिर्फ आउ और आउ से ही हमें मतलब है। देखो साथियों, देखो
और फिर कहता है वह अंत में हो, वो आदेश हो जाएगा। लेकिन बाद में क्या हो, बाद में क्या हो, बाद में ये हो, ये क्या हो, किसी प्रत्यय का हो, प्रत्यय का हो, किसी प्रत्यय का हो, किसी प्रत्यय का हो। अब देखो अयादि में बाद में भी स्वर चाहिए था, पहले पद में भी स्वर था, बाद में भी स्वर था, तभी स्वर संधियां हुई थी। और हमने मुख्य नियम में पढ़ा कि ए ओ आई औ के बाद कोई स्वर आए तो अयादि आदेश होगा। लेकिन यहाँ तो पूरा ही गोलमोल हो गया गुरुजी। ये क्या कह रहा है कि वांत, वांत, अब वांत आपको पता हो ये जो अव है किसके स्थान पर बनता है, ओ के स्थान पर, और आव किसके स्थान पर, आव के अव के स्थान पर साथियों, किसके स्थान पर, अव के स्थान पर। ये आव किसके स्थान पर होता है, अव के स्थान पर, इनके स्थान पर होता है। तो ये कहना चाहता है कि जो ओ है और अव है, ओ है और अव है, उसके बाद कोई प्रत्यय का ये आए तो फिर वांत आदेश हो जाएगा। मतलब ओ के स्थान पर तो क्या हो जाए, अव हो जाए, और आव के स्थान पर क्या हो जाए, आव हो जाए। क्या हो जाए, आव हो जाए साथियों, क्या हो जाए, आव। सुनो देखिएगा क्या अर्थ हो जाएगा, क्या परिभाषा हम लिख देंगे, सुनिएगा इधर। यदि, 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 यदि ओ औ, ओ औ के बाद, के बाद क्या लिखा, ओ अव के बाद, यदि ओ अव के बाद, यदि ओ अव के बाद ये से प्रारंभ होने वाला कोई प्रत्यय आ जाए, किसी प्रत्यय का ये आ जाए तो फिर वहां भी अयादि आदेश हो जाएगा। अनूप कुमार जी बहुत अच्छा समझाते हो सर, धन्यवाद अनूप जी आपका। देखो साथियों पहले पद में क्या हो, ओ हो या फिर अव हो, ओ अव के बाद किसी प्रत्यय का, किसी प्रत्यय का, किसी प्रत्यय का, किसी प्रत्यय का ये हो, ये आए तो, ये आए तो, ये आए तो, आए तो क्रमशः, क्रमशः, क्रमशः औ, आओ, आओ आदेश हो जाता है, आदेश, आदेश हो जाता है, हो जाता है, आदेश हो जाता है। क्या हो जाएगा, औ और आव आदेश हो जाएगा। अब एक बात और सुनिएगा साथियों, ये किसी प्रत्यय का ये होना चाहिए, मतलब ये हो गया। इधर देख लीजिएगा संक्षिप्त में ये यूं कहना चाहता है कि पहले पद में या तो ओ हो या फिर क्या हो, अव हो, ओ हो या फिर अव हो, ओ हो या फिर अव हो। क्या हो साथियों, ओ हो या फिर अव हो, या तो ओ हो या फिर अव हो। क्या हो, ओ हो या फिर अव हो, और उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद किसी प्रत्यय का, मतलब किसी प्रत्यय का ये आ जाए, ये किसका होना चाहिए, प्रत्यय का होना चाहिए। तो फिर ओ के स्थान पर तो क्या करोगे, औ करोगे, और औ के स्थान पर क्या करोगे, आव करोगे। अब सुनो साथियों, अब आपके दिमाग में ये बात चल रही होगी कि गुरुजी ऐसे प्रत्यय कौन कौन से हैं जिनमें ये होता है, ये तो हमें आता ही नहीं, ये तो हमें आता ही नहीं, पहले ये तो बता दीजिएगा। सविता जी गौतम बहुत अच्छा सर, धन्यवाद सविता जी। ये तो बता दीजिएगा ऐसे कौन कौन से प्रत्यय हैं जिनका प्रारंभ ये से होता है, तभी तो हम इस बात को कर पाएंगे। तो सुनिएगा मित्रों,
हमारे 4 प्रत्यय हैं, कौन कौन से सुनिएगा। एक तो है यत, एक है साथियों ण्यत, और एक है साथियों क्यप, और एक है साथियों ल्यप। इन चारों प्रत्ययों का जो शेष बचता है ना, लेप का भी शेष क्या बचता है साथियों य, क्यप का भी क्या बचता है य, ण्यत का भी क्या बचता है य, और यत का भी क्या बचता है य। अब सुनो साथियों, ये जो तीनों प्रत्यय हैं ना, इन तीनों प्रत्ययों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। इन तीनों प्रत्ययों के रूप तीनों लिंगों में, यानी इसका पुल्लिंग शब्द बनाएंगे तो क्या होगा य, स्त्रीलिंग बनाएंगे तो या, और नपुंसकलिंग बनाएंगे तो यम। अब इनके रूप चल जाएंगे राम की तरह, ये यम ये न यस मई, यस्मात् यस्य यस्मिन्, ऐसे इसके रूप चलेंगे। इसके लता की तरह, या यम यया यस्य ही, यस्या यस्याः यस्याम, और इसके फल की तरह, यम यम येन यस्महि, यस्मात् यस्य यस्मिन्, इसके ऐसे रूप चलेंगे। अब सुनो साथियों, लेकिन जो लेप प्रत्यय है, लेप प्रत्यय का यही जुड़ता है मात्र, क्यों? क्योंकि इससे जो शब्द बनता है वो क्या होता है, वो अव्यय होता है, इसलिए इससे बने शब्दों के रूप नहीं चलते साथियों। किससे बने शब्दों के रूप, लेप प्रत्यय से बने शब्दों के रूप नहीं चलते हैं मित्रों। सुनिएगा, तो आपको क्या मिलेगा बाद में, या तो ये मिलेगा, या मिलेगा, या यम मिलेगा, या फिर यत भी मिल सकता है, क्योंकि इसका प्रारंभ भी किससे हो रहा है, ये से हो रहा है। बिल्कुल गुरुजी, आइए जानते हैं उदाहरणों को। जैसे मैं पहला उदाहरण आपके समक्ष रख रहा हूं साथियों, देखिएगा पहला उदाहरण मित्रों, पहला उदाहरण जैसे मैं रख रहा हूं, देखो इधर, जैसे मैंने पहला उदाहरण लिखा साथियों, गो प्लस यम, क्या लिखा साथियों, गो प्लस यम। देखो यम किसी प्रत्यय का है ना, हाँ गुरुजी है। यम किसी प्रत्यय का है ना, हाँ गुरुजी है। तो फिर बताओ कौन सा काम होगा, गुरुजी अयादि हो जाएगा। और कौन से सूत्र से होगा, वान तो ही प्रत्यय सूत्र से होगा। तो फिर गुरुजी पहले पद के अंत में क्या आ रहा है, ग में से गुरुजी ओ निकलेगा, और ओ का सामना ये से हो रहा है, और ये किसका है, किसी प्रत्यय का है, इसलिए कौन सी संधि होगी, गुरुजी अयादि हो जाएगी। और अयादि हो जाएगी तो वांत आदेश होगा, और वांत में भी क्या होगा, औ होगा। ग में अ मिलाएंगे, पूरा हो गया, हलंत हट गया, वह हलंत वाला ही रहेगा, क्योंकि पीछे स्वर आने पर हलंत हटता है, स्वर आने पर हलंत हटता है। लेकिन गुरुजी यहाँ तो व्यंजन है तो हलंत ही रहेगा, और यम का यम लिख देंगे तो बताओ क्या हो गया, गव्यम हो गया। अब बताओ गव्यम में कौन सी संधि है, गुरुजी अयादि है, गुरुजी अयादि है। और देखिएगा मित्रों, जैसे आ जाए, क्या आ जाए, नो, नो प्लस यम, नो प्लस यम, न में से क्या निकलेगा, गुरुजी ओ, सामना किसी प्रत्यय के ये से हो रहा है, इसलिए अयादि काम हो जाएगा। अब आदेश करेंगे तो क्या हो जाएगा, नव्यम हो जाएगा गुरुजी, क्या हो जाएगा, नव्यम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नव्यम हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, और देखिएगा जैसे आ जाए साथियों, क्या आ जाए, क्या आ जाए, जैसे आ जाए हो प्लस यम, हो प्लस यम, बताओ क्या होगा, है में से क्या निकलेगा, ओ, और ओ के बाद किसी प्रत्यय का य, इसलिए अयादि संधि, और अयादि संधि में ओ के स्थान पर क्या होता है, औ होता है में अ मिलाएंगे, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ह पूरा हो जाएगा, हलंत हट जाएगा, वह हलंत वाला ही रहेगा, क्योंकि पीछे ये आ रहा है व्यंजन है, और क्या बन गया, हव्यम बन गया, क्या बन गया, हव्यम बन गया। और देखो साथियों, जैसे आ जाए मित्रों, क्या आ जाए, गुरुजी जैसे आ जाए लो, लो प्लस यम, क्या आ जाए, लो प्लस यम,
बताओ पहले पद में क्या आ रहा है गुरुजी? पहले पद के अंत में ओ आ रहा है और ओ आने पर हमारे दिमाग में अयादी आती है, लेकिन बाद में स्वर होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो क्या आ रहा है? व्यंजन आ रहा है। तो फिर व्यंजन कौन सा होना चाहिए? ये होना चाहिए। और ये में ये भी किसका होना चाहिए? किसी प्रत्यय का होना चाहिए, और ये प्रत्यय का ही है, इसलिए अयादी हो जाएगी। तो ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा? औ आदेश हो जाएगा गुरुजी। मिला करके लिखेंगे, ल में से हलंत हट गया, वह हलंत वाला यम का यम लिख दिया, क्या हो गया? लव्यम हो गया। क्या हो गया? लव्यम हो गया, बिल्कुल हो गया। और देखिएगा साथियों, जैसे आ जाए, क्या आ जाए गुरुजी? नौ प्लस यम, बताओ तो फिर क्या हो जाएगा? न में से गुरुजी औ निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? औ। और सामना किसी प्रत्यय के ये से हो रहा है, इसलिए औ के स्थान पर आओ होगा। मिला करके लिखेंगे तो नाव्यम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाव्यम हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? नाव्यम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाव्यम। वैसे ही जैसे हाउ, हाउ प्लस यम हो तो फिर बताओ क्या होगा गुरुजी? बिल्कुल हाव्यम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाव्यम हो जाएगा। साथियों मैं अधूरा नहीं छोड़ना चाहता हूं। अयादी में एक उदाहरण और भी याद रखना। वो कौन सा है साथियों? याद रखना, गो के बाद यदि यम शब्द आ जाए, युति शब्द आ जाए। कौन सा शब्द? युति गुरुजी, युति। तो फिर इसका सूत्र है, इसका सूत्र याद रखना। इसका सूत्र क्या है साथियों? इसका सूत्र है आदु परिमाणे परिमाणे च। क्या सूत्र है? आदु परिमाणे च, ये सूत्र है। और ये क्या कहता है साथियों? ये कहता है कि यदि मार्ग का परिमाप बताने के लिए कोई शब्द आए तो उस शब्द में भी अयादी संधि होगी, उस शब्द में भी अयादी संधि होगी। इसलिए देखो साथियों, यूं याद रख लो आप तो, गो के बाद युति शब्द आएगा तो अयादी होगी। स्टार भी लगा लेना, पूछने योग्य बात है साथियों। तो फिर बताओ ग में से क्या निकलेगा गुरुजी? ओ निकलेगा। सामना युति से हो रहा है और मिला करके लिखेंगे, ओ के स्थान पर हम औ करेंगे और मिला करके लिखेंगे तो ग, गहंत वाला युति का युति। और गव्युति, गव्युति का मतलब होता है साथियों दो कोस, दो कोस। मार्ग का परिमाप बताया इस शब्द में, इसलिए कौन सी संधि हुई? अयादी हुई साथियों। चलिए साथियों, आज का सेशन यहीं करते हैं समाप्त। कल मिलते हैं वापस 7 बजे। जो भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं, जिनको भी संस्कृत कठिन लगता है, सभी को जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। मेरा दावा है संस्कृत जैसा कोई सरल विषय नहीं है, बहुत आसानी से समझ में आता है, बस उसको क्रमबद्ध तरीके से आप समझिएगा। नमस्कार साथियों, मिलते हैं कल 7 बजे। सभी का धन्यवाद।